इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कुछ दिनों बाद बाढ़ खत्म होने पर बृजभान वापस अपने घर में रहने लगा। एक दिन चुड़ैल ने अपनी शक्ति के माध्यम से बृजभान को धमकाते हुए नागमणि जल्द ही लाने को कहा। नागमणि की तलाश में बृजभान एक साधु से मिला। साधु से चमत्कारी भस्म लेकर नागमणि के मिलने की संभावित जगह जाने लगा। अब आगे चलते चलते बृजभान आखिर प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंचा तो देखा कि भूतिया सांप वहीं है और नागमणि भूतिया सांप के पास थोड़ी ही दूरी पर रखी है। बृजभान बाबा की दी हुई भस्म को फौरन अपने सीने पर मला। जैसे ही बृजभान ने भस्म को मला वह अदृश्य हो गया, मानो एक परछाई हो। भस्म का चमत्कार देख बृजभान बहुत खुश हुआ और नागमणि की ओर बढ़ने लगा। तभी भूतिया सांप को किसी इंसान की खुशबू महसूस हुई। भूतिया सांप बोला, इतने समय बाद किसी इंसान की खुशबू यहाँ से कैसे आ रही है? इतना सुनते ही बृजभान डर गया और उसके कदम जहां थे मानो वहीं जाम हो गए हो। और भूतिया सांप अपने चारों ओर देखने लगा, पर उसे कहीं भी कोई इंसान दूर दूर तक ना दिखाई दिया। फिर उसने सोचा यह शायद उसका भ्रम है और शिकार की तलाश में जंगल के दूसरी तरफ चला गया। फिर बृजभान को बाबा की बात याद आई कि भूतिया सांप बहुत ही शक्तिशाली है। उसने कैसे इच्छाधारी नाग से नागमणि छीनी थी। बृजभान थोड़ा साहस इकट्ठा कर फिर से नागमणि की ओर लपका और भूतिया सांप से बचते हुए आखिरकार नागमणि प्राप्त कर फौरन वहां से बचते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी भी बृजभान अदृश्य था। बृजभान चलते चलते न जाने कब अपने रास्ते से भटक कर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा जहां इच्छाधारी नाग और नागिन थे। नागमणि छिन जाने की वजह से इच्छाधारी नाग मूर्छित था। इच्छाधारी नागिन वहीं थी और तभी इच्छाधारी नाग के शरीर में कुछ हलचल हुई। इच्छाधारी नाग के शरीर में ऐसी हलचल देख इच्छाधारी नागिन बोली, प्रियतम के शरीर में ऐसी हलचल तभी हो सकती है जब नागमणि यहीं कहीं नजदीक हो। इसका मतलब यह है कि भूतिया सांप यहीं पास में ही है। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन फौरन नागमणि प्राप्त करने के लिए भूतिया सांप को इधर उधर ढूंढने लगी। तब तक बृजभान चलते चलते इच्छाधारी नाग के पास पहुंच गया और बाबा की चमत्कारी भस्म का असर भी खत्म होने लगा। बृजभान जैसे जैसे इच्छाधारी नाग के करीब आ रहा था वैसे वैसे इच्छाधारी नाग को होश आने लगा। अंततः इच्छाधारी नाग को पूरी तरह से होश आ गया। अब बृजभान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे इच्छाधारी नाग से बचें। बृजभान बहुत ही डरा सहमा वहीं खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। बृजभान की ऐसी दशा देख इच्छाधारी नाग बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाओ मेरी नागमणि मुझे दे दो। इच्छाधारी नाग की ऐसी बातें सुनकर बृजभान ने अब तक घटी सारी घटनाएं कह सुनाने के बाद फिर से बोला, यह नागमणि यदि मैं आपको दूंगा तो फिर मैं चुड़ैल से कैसे अपनी जान बचाऊंगा? क्योंकि नागमणि देने पर ही वह मुझे जिंदा छोड़ेगी, वरना मुझे मार डालेगी। इतना सुनते ही इच्छाधारी नाग बोला, तुमने मेरी नागमणि भूतिया सांप के पास से लाकर मेरे ऊपर जो इतना बड़ा एहसान किया है, भला क्या मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचा सकूं? इतना सुनते ही बृजभान खुश होकर बोला, यदि आप मुझे चुड़ैल से बचा ले तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। इतना कहकर बृजभान ने नागमणि इच्छाधारी नाग को सौंप दिया। नागमणि प्राप्त होने के बाद इच्छाधारी नाग ने बृजभान पर एक सुरक्षा कवच बना दिया और बोला, अब चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और ना ही तुमसे अपनी शक्तियों से संपर्क ही साध सकेंगी। और उधर भूतिया घर में बैठे बैठे चुड़ैल अपनी शक्तियों से सारा दृश्य देख रही होती है। जैसे ही बृजभान पर सुरक्षा कवच बना, चुड़ैल को दृश्य दिखाई देना बंद हो गया। चुड़ैल चीखते हुए बोली, अरे इच्छाधारी नाग, तुमने मेरी मुक्ति का मार्ग बंद करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उधर भूतिया सांप भी गुस्से में नागमणि की खोज में फिर निकल पड़ा। अब बृजभान खुशी अपने घर में रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।